की महिमा का टूटी फूटी वाणी में जितना हो सकता है मैंने सुनाया और आप लोगों ने बड़े प्रेम से श्रवण करा है। क्योंकि मैंने कल भी कहा कि भगवान के नाम की महिमा अनंत है, अपार है। संपूर्ण महिमा का वर्णन अगर भगवान स्वयं भी बैठ जाते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं अपनी महिमा का वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यही कहा है, कहां लग करहूं नाम बड़ाई। मैं भगवान के नाम की बड़ाई कहां तक कर सकता हूं। बस इतना कह दिया है तो समझ जाना चाहिए कि नाम की महिमा अनंत है, अपार है। इसकी महिमा वर्णन करना संभव नहीं है। तो जितना हो सकता है हमने पिछले 10 दिनों में भगवान के नाम की महिमा का संतों से जो प्रसाद पाया है वो प्रसाद आपकी थाली में, आस्था की थाली में मैंने परोसा। अब बहुत ही अद्भुत प्रसंग, क्योंकि चातुर्मास की यह श्रृंखला है। कहीं बाहर कथाएं होती है, भागवत हो, राम कथा हो, मायरा हो या कोई शिव पुराण हो, तो हमारे को एक परिधि में बंधना पड़ता है। 7 दिन की कथा भागवत की करो तो 7 दिन में ही उस कथा का विश्राम करना पड़ता है। राम कथा करो तो 9 दिन में ही विश्राम करना पड़ता है। जहां जाते हैं, जहां भी कथाएं होती है वहां पर 7 दिन का एक समय निश्चित होता है, उसमें हमें कथा विश्राम देनी पड़ती है। सब कथाओं का अपना अपना एक समय निहित है, लेकिन ये चतुर्मास का जो अवसर मिलता है हम लोगों को, सन्यासियों को, संतों को, महापुरुषों को, नाम लिवारी संतों को, जो एक चातुर्मास का ये बड़ा सुखद अवसर है हमारे लिए। इस अवसर पर बैठ करके संत जितना विस्तार कर पाता है कथाओं का, भगवान के प्रसंगों का, भक्तों के प्रसंगों का, भगवान की महिमा का, संतों की महिमा का, उतना कर सकता है। क्योंकि रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा की परंपरा रही है कि 3 महीने तक किसी एक स्थान पर संत को चातुर्मास करना होता है, तो वो संत 3 महीने में बड़े प्रेम से, बड़ी सरलता से, सहजता से और विस्तार से संतों के प्रसंगों को, भक्तों के प्रसंगों को सुनाते हैं। हमें भी अवसर नहीं मिलता है, साल में कथाएं चलती रहती है तो हमें भी अवसर नहीं मिलता है। हमें भी चातुर्मास में अवसर मिलता है कि किसी भी प्रसंग को जरा विस्तार से किया जाए। इसको समय में नहीं बांधा जा सकता है। ये तो कम से कम सुख है। देखिए आप, हमारे रामसने संप्रदाय के बड़े बड़े विद्वान संत चतुर्मास अपने जहां जगह है, स्थान चतुर्मास का, वहां सब कर रहे हैं और बड़े विस्तार से प्रसंगों को सुना रहे हैं। कोई नाम महिमा का वर्णन कर रहा है, कोई गुरु महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कोई संत महिमा का, कोई रामचरितमानस पर चौपाएं गाते हुए वर्णन कर रहे हैं, कोई भागवत पर कर रहे हैं, कोई शिव पुराण कर रहे हैं, कोई कबीर चरित्र, कोई मीरा चरित्र, कोई रैदास। आप लोगों के लिए अवसर है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। आप जितना विस्तार से सुनोगे कथाओं को, जितना विस्तार से सुनोगे, उतना ही आपके हृदय में और प्रगाढ़ता बनेगी और मजबूती बनेगी आपकी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है ना, सामने अगर मिलता है और वो हमारे पास में से निकल जाता है एक क्षण में, हमें कोई मतलब नहीं,
लेकिन वही व्यक्ति कोई हमें मिलता है और हमें अपना परिचय देता है, अपने बारे में बताता है और अपनी पूरी जानकारी देता है हमारे को, तो जरा हम ठहरते हैं कुछ समय के लिए और हमें अच्छा लगता है। उस व्यक्ति का परिचय, उस व्यक्ति की कार्य, उस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, पूरा विस्तार से बताता है वो। तो हम कहते हैं भाई साहब बताइए ना, आपके बारे में कुछ बताइए, जरा विस्तार से बताइए, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहां से हैं, वो सब बातें हम पूछते हैं। तो सुनने के बाद में हमारे को अच्छा लगता है। बाकी वो नजदीक से निकल जाए तो राम 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 करके, राम राम सा, बस हमें क्या मतलब। फिर उसको जानोगे, विस्तार से जानोगे, तो जरा उससे बैठोगे आधा एक घंटा, फिर कहोगे जरा और कभी मिलना भैया, और कभी आना हमारे पास में या हम आपके पास में। ऐसे ही भगवान के चरित्रों को सुनने का, विस्तार से सुनने का, बस ये ही अवसर है चातुर्मास की अवधि। चातुर्मास का समय है हमारे लिए सबसे अच्छा समय है। कहीं बाहर कथा करने जाते हैं, भागवत आदि कथा करते हैं ना, तो अब आप जानते हैं भागवत में तो आजकल 3 घंटे का समय मिलता है, बस ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का मान लो, लगातार 4 घंटे। पहले के समय तो कथा 2 टाइम भी होती थी, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर को। लेकिन अब धीरे 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 श्रोताओं की भी इतनी बैठने की क्षमता नहीं रही, और फिर वक्ता का तो कहीं कहीं वक्ता भी इतना लंबा नहीं बैठ पाते होंगे, यही समस्या हो जाती होगी। तो श्रोता बहुत बिजी रहते हैं, और श्रोता भी यही चाहते हैं कि महाराज बहुत कम समय में बहुत कुछ सुना दो। कथावाचक भी यही चाहता है बहुत कम समय में बहुत कुछ सुनाऊं और फटाफट मैं भी विश्राम लूं, कथा भी विश्राम ले, मैं भी विश्राम लूं। तो 3 घंटे का समय होता है आजकल। अब 3 घंटे के अंदर तो भाई देखो, आधा घंटा तो भूमिका बनाने में और हरिनाम संकीर्तन करने में ही निकल जाता है, आधा घंटा तो मानो ही मानो। और कम से कम 1 घंटा बीच में मान लो आप भजनों का और कथा विश्राम का पीछे का, तो 1.5 घंटा। अब कथा रही 1.5 घंटा और बस 1.5 पौने 2 घंटे में पूरी भागवत का विश्राम करना। मतलब यह है अगर 2 घंटे भी सुनाते हैं रोजाना के, तो 7 7 14 घंटे में पूरी भागवत पूरी होती है, 14 घंटे में। अठारह 18,000 श्लोक और वो 14 घंटे में पूरे करने, बड़ा कसमकस का मामला रहता है वक्ता के लिए। क्योंकि किन प्रसंगों को छोड़ा जाए और किन को करा जाए। भागवत का हर एक प्रसंग बड़ा रसीला है, हर एक प्रसंग बड़ा अद्भुत है। बहुत कम समय में क्या क्या करें, व्यक्ति बहुत व्यस्त हो गया है ना, तो अपने हिसाब से धर्म को रास्ता बदला दिया, अपने तरीके से सत्कर्म करने लगे हैं लोग, अपने स्वार्थ के आधार पर धर्म का रास्ता बदलने लगे हैं, सत्कर्म का रास्ता बदलने लगे हैं। सत्कर्म की एक परिधि में बांध दिया है। इतने घंटे में पंडित जी हमारे को तो पूजा चाहिए ही चाहिए। शादी ब्याह भी होता है, तो शादी ब्याह में भी पहले कह देते हैं घर वाले, पंडित जी देखो इतने घंटे में पूजा पूरी करवा देना आप, नहीं तो आपकी फीस कट जाएगी। क्या करे पंडित जी बेचारे, पंडित जी भी वैसे ही मिल जाते हैं। पंडित जी कहते हैं वाह ठीक है भाई, इतना ही समय में इतना ही बांधते हो तो फिर ठीक है, ये भी इतने ही बंधेंगे, पति पत्नी भी यही थोड़े दिन ही बंधेंगे, समय के साथ छूट जाएंगे भाई। पूरी विधि विधान से अगर कोई काम नहीं करोगे तो फिर
उसका करने का मतलब क्या रहा? फिर वह पंडित भी अपने हिसाब से कर देता है, बींद मरो बींदनी मरो, बींद मरो बींद मरो बींदनी मरो, पर पंडित को रुपयो खरो, वो वाली बात हो जाती है। यही बात, कोई भी काम, कोई भी सत्कर्म, कोई भी धर्म करते हैं तो जरा उसको समय के साथ में करो, सही तरीके से करो, विधि विधान से करो और विस्तार से करो। हम शॉर्ट इतनी जिंदगी को शॉर्ट बनाना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट बना लिया जिंदगी को, हम हर शब्दों को शॉर्ट बना लिया, हर काम को शॉर्ट बना लिया हमने, हर चीज को। हमारे संस्कार भी शॉर्ट होने लगे हैं, हमारे वस्त्र भी शॉर्ट होने लगे हैं। सवेरे इंसान उठता है तो पहले तो गुड मॉर्निंग बोलता था, अब जीएम हो गया। गुड मॉर्निंग की जगह जीएम, बस इतना शॉर्ट। गुड नाइट की जगह जीएन, गुड नाइट, बस। माता जी की जगह मदर, मॉम, पिताजी की जगह फादर, फादर के बाद फिर डैड, ब्रो, भाई, भाई को कहते हैं ब्रो। यह स्थिति हो गई है। इसलिए किसी भी कार्य को करते हैं तो जरा तरीके से और विधि विधान से और विस्तार से करो। और उसमें तो बाकी काम, शादी ब्याह होते हैं, बाकी काम आप शॉर्ट कर सकते हो, नाचना गाना खाना पीना, वो सब आप कम समय में करवा सकते हो। लेकिन जो जिंदगी भर आपको टिकाए रखेगा पति पत्नी के रिश्ते को, अरे भाई उसको तो कम से कम शॉर्ट मत करो, उन मंत्रों को तो मत कटाओ। और बाकी आपकी कार्यशैली में, विवाहों में इतने सारे आयोजन होते हैं, पता नहीं कौन से नाच गाना होता है, नृत्य होता है, खाना पीना होता है, स्टेज होता है, मालाएं होती है, हैं? कोई किसी को कुछ देता है, गिफ्ट लेता है, देता है, वो सब चीजें होती है। इन चीजों को आप भले ही विस्तार नहीं, शॉर्ट कर दो, कम समय में कर दो, लेकिन भैया इन शादियों में जो रस्में होती है, जो ब्राह्मण की साक्षी में, भूदेव की साक्षी में जो मंत्र उच्चारण होते हैं, उनको तो कम से कम विस्तार से होने दो, उनको भी शॉर्ट करने लगे हो। फिर दुनिया वाले लोग कहते हैं कि महाराज शादी जब हुई थी तब तो 2-6 महीने साल भर तो रिश्ता अच्छा चला, फिर धीरे धीरे अब रिश्ते में थोड़ी सी मधुरता खत्म हो गई, मिठास खत्म हो गया। तो मिठास खत्म होना ही था, सारा मिठास तो आपने मिठाइयों में डाल दिया था, रसगुल्ले गुलाब जामुन चमचम में डाल दिया था। जब मंत्र पढ़ने की बारी आई थी तब आपने शॉर्ट कर दिया, कहा पंडित जी इतने समय में ही पूजा करवा देना, ज्यादा समय मत लेना आप, बाकी हमारे को बहुत कुछ स्टेज पे जाना है। क्योंकि दुनिया वाले सजना धजना इसीलिए करते हैं कि ताकि स्टेज पर हमारा लोग देखें और प्रशंसा करें। इतने शॉर्ट हो गए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भैया इस कार्य में आप भगवान के अनुष्ठान में, आपके मांगलिक कार्यों में होने वाले मंत्रों को कम मत करो। पंडित जी से बोलो, पंडित जी भले ही आपको आधा घंटा ज्यादा लगे, लेकिन विस्तार से करवाना, पूजा विस्तार से करवाना। यह कहिए आप ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण देवता भी कसम में रहते हैं बेचारे, सोचते हैं कि मैंने इतना अध्ययन करा है, इतने शास्त्र मैंने पढ़े हैं, उन शास्त्रों का ये उपयोग लेना नहीं चाहते। कैसे लोग हैं दुनिया के लोग, उपयोग ही नहीं ले रहे। फिर शादी भी इतने दिन ही टिकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है हर कार्य को विस्तार से होने दो, धार्मिक कार्यों को और सत्कर्म को विस्तार से होगा। जितना विस्तार से होगा उतना ही आपकी जिंदगी को और सरल बनाएगा और सुखद बनाएगा और जिंदगी में मिठास घोलेगा। ये मेरी प्रार्थना है। आइए
तो मैं कह रहा था, जितने भी भक्त हैं चतुर्मास के अंदर ही उन भक्तों की कथा का विस्तार संत लोग, महापुरुष, महात्मा करते हैं। तो हम लोग भी आज ऐसे ही अद्भुत भक्त, जो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, और मेरे राम ने भी मीरा चरित्र पर कथा पहले भी 4-5 बार कथा मीरा चरित्र पर मैंने भी करी थी। पुनः इस बार मन में भाव आया कि उस पगली मीरा का चरित्र हम गाएं करें। ऐसी वो भगवान नाम के अंदर ऐसी मदमस्त पागल, ऐसी भक्तिमय मीरा जी का चरित्र, कैसा मीरा जी का जीवन रहा होगा। भगवान के नाम में पागल कोई कोई होता है, बहुत कम लोग होते हैं। और वो पागलपन, मैं कहता हूं, वो पागलपन बड़ा अच्छा लगता है भगवान को, वो पागलपन अच्छा लगता है। मीरा का चरित्र हर व्यक्ति जानता है कैसा मीरा का जीवन रहा होगा। मुझे कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने की आवश्यकता नहीं मीरा चरित्र को। मीरा चरित्र अपने आप में बढ़ा चढ़ा है, अपने आप में दिव्य है, अपने आप में वो चरित्र महान है। मीरा चरित्र अपने आप में अद्भुत है। वो मीरा चरित्र, ऐसा दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि संसार के लोगों को स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पीछे के दुनिया वाले कुछ लोग होते हैं जो उनको झूठा बढ़ावा देते हैं। भले ही उसमें लक्षण हो ही नहीं, भले ही गुण हो ही नहीं उनमें, व्यक्ति में। हम देखते हैं ना, जब चुनाव का समय आता है, सपोज करो चुनाव का जब समय आता है, तो कोई हमारे वहां मान लो छोटा सा एक पार्षद भी खड़ा हो जाए, तो उसके छपते हैं पर्चे, और पर्चे में हम कितना लिखते हैं, सेवा भावीन, कर्मठन, जुझारून, निर्भीकन, पढ़े लिखे, युवा, ओजस्वीन, हैं, उदार मना, कितना कुछ लिखते हैं हम लोग। जुझारू, निर्भीक, सामने और कुत्ता भौंक जाए तो डर जाए, वो निर्भीक। कहां से ही लाते हो सभी डिग्रियां? कहां से? बिना योग्यता के आप उन लोगों की प्रशंसा किए जा रहे हो, जबरदस्ती प्रशंसा किए जा रहे हो। जरा पहले देखो तो सही कि इसमें से एक भी गुण इस व्यक्ति में है या नहीं है। जरा देखो तो सही उसमें। जबरदस्ती उस व्यक्ति को आप बढ़ाए जा रहे हो, चढ़ाए जा रहे हो। भक्तों के चरित्रों को ऐसे बढ़ाना चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ऐसे महान है। संसार के लोगों को उठाया जाता है, बढ़ाया जाता है जबरदस्ती, लेकिन भक्तों का चरित्र तो महान है। भक्तों के चरित्र को स्थापित नहीं करना पड़ता है, कहीं बढ़ाया चढ़ाया नहीं जाता है। अपने आप में वो महान है, अपने आप में वो भक्त दिव्य मान रहे हैं। उनका जीवन, उनकी कथाएं जीव को शांति प्रदान करने वाली रही है। व्यक्ति अयोग्य होता है, फिर भी उसको जबरदस्ती उसको उठाया जाता है, प्रशंसा की जाती है। अयोग्य व्यक्ति की प्रशंसा करते हो भाई, इतने साल हो गए हैं, इतनी अवस्था हो गई है, जरा योग्य महापुरुषों की प्रशंसा कर लो, जरा योग्य महापुरुषों के चरित्र को श्रवण कर लो, योग्य महापुरुषों की कथाओं का अनुसरण कर लो। हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा,
हम कृत्य हो जाएंगे। हमें समझना होगा। आज से हम प्रारंभ करेंगे मीरा जी का प्रसंग। हमारे मारवाड़ की ही मिट्टी को जिन्होंने धन्य किया है, मारवाड़ की इस मिट्टी को भक्ति से जिसने सींचा है, उस दिव्य मीरा का चरित्र अद्भुत है भाई, अद्भुत चरित्र है। उस चरित्र को हम श्रवण करेंगे। हम सब मीरा हैं, यूं समझ लो। मीरा चरित्र सुनने बैठते हैं तो यूं समझ लो कि हम सब मीरा हैं। मीरा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, मीरा कोई एक स्त्री का नाम नहीं है। मीरा तो उसका नाम है जिसके मन में कृष्ण कथा की लालसा हो गई हो, जिसमें कृष्ण लीला की लालसा उठ गई हो, वही मीरा है, वही गोपी है, वही गोपी है। अगर हमारे मन में कृष्ण कथा, कृष्ण लीला की लालसा उठी है तो समझो हम गोपी ही हैं, हम मीरा ही हैं। मीरा और गोपी एक भाव का नाम है। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। नाभाजी तो स्वयं कहते हैं कि इस कलिकाल के अंदर मीरा बहुत बड़ी एक गोपी बनकर के आई है भगवान की। गोपियों के समान ही मीरा का प्रेम था। द्वापर युग में हम गोपियों का अथाह प्रेम कृष्ण के प्रति देखते हैं ना, उसी प्रकार से इस कलिकाल में भी हमारे को एक गोपी मिली थी। हालांकि मीरा हमसे बहुत पहले हो गई थी, हम मीरा का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम धन्य इसलिए हैं कि मीरा हमारे कलयुग में आई। हम इसलिए धन्य हैं क्योंकि द्वापर युग तो लाखों साल 5000 पहले चला गया द्वापर युग। तो कलयुग में हमारे इस कलिकाल को धन्य करने के लिए मीरा जी का अवतार हुआ था, पधारी थी। प्रेम प्रकट किया। नाभाजी कहते हैं मीरा ने निडर होकर के और उस काल के अंदर प्रेम को जागृत किया। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही न लजी, भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाही लजी। नाभाजी कहते हैं मीरा जी ने इस प्रकार से भक्ति करी है कि किसी प्रकार की किसी से शर्म नहीं करी, शर्म नहीं करी। हमारी और आपकी तरह शर्म किस चीज की? भक्ति में शर्म किस चीज की? कोई कहते हैं ना लज्जा तो स्त्री का आभूषण होता है, कई लोग कहते हैं लज्जा स्त्री का आभूषण होता है, लेकिन लज्जा भक्ति में नहीं होनी चाहिए। लज्जा भक्ति में कभी नहीं करें। हम अगर गलत कार्य कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, उसमें आपको शर्म आनी चाहिए, उसमें लज्जा आनी चाहिए। पर भक्ति में कैसी लज्जा? हम बाहर ठुमके लगा रहे हैं सड़कों के ऊपर, बाहर हम नृत्य कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, गंदे गंदे अश्लील गानों पर, हमें शर्म नहीं आती है? लज्जा तो नहीं आती है? आपके घर की बेटी अगर सड़कों पर नाचती है इस प्रकार से नृत्यों पर,
तब तो नहीं कहते हैं बेटा हमारे कुल की मर्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है ये, ऐसे नाचना नहीं बेटा। हम कहते हैं, नहीं कहते हैं, हम और कहते हैं वाह क्या बात है बेटा, आज तूने बहुत अच्छा नृत्य करा, बहुत अच्छा डांस करा तूने आज। हम प्रशंसा करते हैं उसकी, लोगों को दिखाते हैं वीडियो, देखिए कितना अच्छा नाच रही हमारी बेटी। हम गर्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और वही आपकी बेटी अगर किसी मंदिर में जाकर के नाचे, अगर किसी आश्रम में, किसी सत्संग में, कथा में अगर नृत्य करती है तो कहते हैं नहीं नहीं गलत है ये तो, यहां नहीं नाचना चाहिए। गांव के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, अच्छा लगता है क्या? वाह वाह मेरे भारत के होनहार लोगों, धन्य हैं आप। क्या आपकी मानसिकता हो गई है? बाहर कहीं नाचे, शादियों में नाचे, सड़कों पे नाचे, बारात में नाचे, वो अच्छा है। और वही बेटी, वही स्त्री अगर कई कथा में नाचे, नृत्य करे, मंदिर में नृत्य करे तो बुरा लगता है, लोग हंसी उड़ाते हैं। ये कौन सा तरीका भाई है? मीरा ने कहा अगर ऐसी लज्जा अगर खत्म होती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लज्जा किस चीज की? मैं अपने प्रियतम के सामने नाच रही हूं, मैं अपने पति के सामने कृष्ण को पति रूप में मान लिया था, एक प्रेमिका के रूप में थी, क्या दिक्कत है? मैं उनको रिझाने के लिए नाच रही हूं, मुझे संसार का तो कोई मतलब ही नहीं, दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया वाले क्या कहेंगे ये भी अगर आप सोचने लगोगे तो फिर दुनिया वाले क्या कहें सोचेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे ये भी अगर आप सोचने लगोगे तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे? फिर कुछ उनके लिए भी तो रखो हैं? दुनिया अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो, शर्म काहे की? भगवान के नाम में नृत्य, आदमियों को शर्म आने लगी आजकल। आदमी आज चोटी रखना शर्म आती है, धोती पहनने से शर्म आती है, शिखा रखने में शर्म आती है। बताइए आप, ये आदमियों का श्रृंगार ही तो है। आदमी कहते हैं साहब स्त्री का श्रृंगार पूरा होना चाहिए, 16 श्रृंगार होना चाहिए स्त्री का। भाई तेरा श्रृंगार कहां है? बड़े गजब के इंसान हो भाई, स्त्रियों के ऊपर आप अधिकार जमा रहे हो, जरा अपना भी तो देखो। स्त्रियों को सजा धजा कर रखना चाहते हो, जरा तुम भी तो सजो धजो हमारी भारतीय संस्कृति से। हमारी जो विरासत है उस विरासत के चिन्ह जरा हमारे शरीर पर में भी तो दिखना चाहिए। पर कौन कहे साहब, आदमी है ना, आदमी है ना, इसलिए कौन कहता है आदमी को? कहां गई हमारी शिखा? माथे में शिखा उठ गई, शर्म आती है, क्या कहेंगे लोग? क्यों? माथे का तिलक कहां गया? स्त्रियों को कहते हैं तुम मांग भरो, तो जरा तुम्हारा भी तो यहां पे श्रृंगार होना चाहिए माथे के ऊपर। ये तिलक क्या है? संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं भैया ये चरण भगवान का चरण है, चरण। ये तुम्हारी एक तरह की मांग है, तुम भी तो अपने मस्तक पर लगाओ। स्त्रियों को कहते हो तूने आज मांग में सिंदूर नहीं लगाया, पति रूठ जाएगा, रुष्ट हो जाएगा, पति अनर्थ हो जाएगा, पति के साथ ऐसी घटना घट जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जरा आत्मा का पति परमात्मा हमारी, जरा उसकी के उसका जो चिन्ह है ये भी तो हमारी वो एक तरह की मांग है, जरा मस्तक पर रखो प्यारे। वो रूठ जाएगा तो है, विचार करो ना। क्यों? कहां गई हमारी ये सब परंपराएं? कहां गई हमारी विरासत? क्यों खत्म होती जा रही है?